तो लीजिए एक बार फिर से हेलो अध्यापक आ गया है आपके लिए एक और पेपर लेकर। ये हिंदी का सैंपल पेपर है क्लास 3 का। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही पैटर्न चलेगा जैसा इंग्लिश में चलता है। ये टोटल मार्क्स जो हैं इस पेपर में वो होंगे 40। और फिर इसके अलावा 20 मार्क्स का आपका एमडीपी आएगा और 20 मार्क्स का आपका ओरल एग्जाम होगा, ओरल टेस्ट होगा। टोटल मार्क्स हो गए 80। तो 40 मार्क्स का जो पेपर है उसमें पहले एक रीडिंग का क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। फिर आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे टोटल 5 मार्क्स के। फिर ग्रामर है 10 मार्क्स की। इसके अलावा आपको एक टॉपिक पे किसी टॉपिक पे 5 सेंटेंसेस लिखने के लिए एक रचनात्मक लेख आएगा। फिर आपकी वोकेबलरी और स्पेलिंग्स आएगी और आपकी हैंड राइटिंग आएगी। तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 40। तो आइए देखते हैं पेपर में क्या है। तो सबसे पहले हमें रीडिंग के लिए पठन के लिए एक गद्यांश दिया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम इसको पूरे को पढ़ेंगे और फिर इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए उनके जवाब लिखेंगे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह अपने मित्र से 500 रुपये उधार ले रहा है। तो उसने सपने में क्या देखा कि वो गरीब ब्राह्मण जो है वो अपने दोस्त से 500 रुपये उधार ले रहा है। नींद खुलने पर उसने अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया। पत्नी ने अन्य महिलाओं से स्वप्न की चर्चा की और उसकी पत्नी ने जैसे अपनी फ्रेंड्स को उसके बारे में बता दिया कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे सपना देखा है। धीरे धीरे उस मित्र के पास भी खबर पहुंच गई। मित्र लालची था और वह सोचने लगा कि किसी प्रकार ब्राह्मण से 500 रुपये ठगने चाहिए। ये सोचकर वह ब्राह्मण के पास पहुंचा। तो ये पैराग्राफ है हमारा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, इस बेस पे हम इनके आंसर्स लिखेंगे। किस बेस पे? इस पैराग्राफ के बेस पे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने क्या देखा? तो एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने सपना देखा। तो आप इस पूरे सेंटेंस को एज इट इज उठा के यहाँ पर लिख दोगे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने सपना देखा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सपने में वे कितने रुपए उधार ले रहा था? तो वह अपने मित्र से 500 रुपये उधार ले रहा था। ये आप यहाँ लिख दोगे। थर्ड क्वेश्चन है, नींद खुलने पर उसने सपना किससे बतलाया, किसको बताया उसने? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, नींद खुलने पर उसने अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया। एज इट इज यहीं पर लिख दो। 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? मित्र कैसा था? तो मित्र कैसा था? मित्र लालची था। इसको बिल्कुल एज इट इज उठा के यहाँ लिख दो। मित्र लालची था। मित्र ने क्या सोचा? मित्र ने क्या सोचा? मित्र ने पैसा ठगने के बारे में सोचा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। मित्र ने 500 रुपये ठगने के बारे में सोचा। बाकी सबके आंसर एज इट इज ही उठा उठा के लिखने हैं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा हमें खुद बना के लिखना था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। लेखन पे आ गए हम। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है और तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। तो प्रश्न 1 है, अपने मित्र की सहायता आप किस तरह करते हैं? तो हम अपने मित्र की सहायता ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर वो कभी कुछ भूल जाए स्कूल में लाने से पेन या पेंसिल, तो हम उसको वो दे सकते हैं। इसके अलावा हम उसके साथ खेलते हैं। उसके अकेलेपन को दूर करते हैं। जब भी वो लोनली फील करता है, अकेला फील करता है, तो हम उसके साथ रहते हैं। अगर उसकी मम्मी उसको कहीं सामान लेने कुछ भेजती है तो हम भी उसके साथ जाते हैं। अगर वो लंच भूल जाता है तो हम उसके साथ टिफिन शेयर कर सकते हैं, है ना? इस तरीके से हम बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं अपने मित्र की सहायता करने के लिए। मैं लिख के दिखाता हूँ। तो आप लिख सकते हैं, यदि मेरा मित्र पेंसिल टिफिन भूल जाता है तो मैं अपनी चीजें उसको दे देता हूँ। पेंसिल भूल जाता है तो पेंसिल दे देता हूँ, टिफिन भूल जाता है तो खाना शेयर कर देता हूँ। जब वह उदास होता है तो मैं उसके पास रहता हूँ। इसके अलावा स्कूल के काम में भी मैं उसकी मदद करता हूँ। और भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए हम ज्यादा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि सौरभ ने जब वो आम खाए थे तो उसके मन में यही विचार आया था कि वो सोच रहा था कि जो उसका बगीचा है उसमें भी वो ऐसे ही मीठे आम उगाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे आप, सौरभ के मन में विचार आया कि वह भी अपने बाग में ऐसे ही मीठे आम उगाए। थर्ड क्वेश्चन है, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे, क्यों फेमस थे बीरबल? बीरबल अपनी इंटेलिजेंस के लिए फेमस थे, है ना?
वो बहुत हाजिर जवाब थे, हर बात का उनके पास सोल्यूशन होता था, तो वो इसलिए फेमस थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि वो अपनी चतुराई के लिए और अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद व्याकरण है, जो कि 10 मार्क का है। इसमें पहला है निम्न का लिंग बदलो। तो चींटी का जो मेल होता है उसको बोलते हैं चींटा, तो यहाँ पर आ जाएगा चींटा। निम्न का वचन बदलो, वचन का मतलब है एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे। निम्न का तुक वाला शब्द लिखिए, राइमिंग वर्ड लिखिए। रानी का राइमिंग वर्ड क्या होगा बताइए? रानी, पानी। और विलोम शब्द लिखिए। चतुर का विलोम शब्द क्या होता है? चतुर का विलोम शब्द होता है मूर्ख या बेवकूफ। इन चारों के आंसर मैं लिख के दिखाता हूँ। इस तरह से आप इन सभी के आंसर्स लिख सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिए गए संयुक्त शब्द से अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। यानी कि ये जो है आधा म पूरा म, इसको यूज करके आपको कोई एक वर्ड बनाना है। तो इसको यूज करके बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे मम्मी। हम यहाँ पर जो वर्ड बनाएंगे वो बनाएंगे चम्मच, चम्मच। और सिक्स क्वेश्चन क्या है, निम्न के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। पेड़ है, पेड़ के दो पर्यायवाची हमको यहाँ पर लिखने हैं कि पेड़ को और क्या क्या कहते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चम्मच लिख दिया है। और पेड़ के दो पर्यायवाची जो हैं, एक है वृक्ष और दूसरा है तरु। ये पेड़ के दो पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सेवंथ क्या है, नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है, हमें इसमें से जो नाम वाले शब्द हैं, संज्ञा है, उसको यहाँ पर लिखना है। दो शब्द ढूंढ के यहाँ लिखने हैं। तो ये सेंटेंस भी आपकी किताब का ही है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तो यहाँ पर एक तो फूल हो गया, ये नाम वाला शब्द है। और एक भंवरों, है ना, भंवरे होते हैं ना, फूल और भंवरे, ये चीजों के नाम है, एनिमल का नाम है, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे। अब बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। काम वाला शब्द छांट कर लिखिए। काम वाला शब्द कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो वो ढूंढना है हमें, क्या काम हो रहा है यहाँ पे। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। अब यहाँ पर कौन सा शब्द है जहां पर हमें लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है? तो छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती। तो घबराना जो है वो एक काम वाला शब्द है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घबराती। नाइन्थ है मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ। यहाँ पर या तो मुहावरा होगा या लोकोक्ति होगा। बीरबल की खिचड़ी, अब ये चैप्टर का नाम भी है आपका। बीरबल की खिचड़ी का अर्थ क्या है वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ लिख दिया हमने घबराती। और बीरबल की खिचड़ी का मतलब होता है आसान काम को मुश्किल बताना। कोई आसान काम हो उसको बहुत मुश्किल बता देना, बीरबल की खिचड़ी का मतलब होता है। प्रश्न 10 क्या है, नीचे दिए गए शब्द में से एक वाक्य बनाओ। यहाँ पर एक दिया है गीदड़, ये भी आपका चतुर गीदड़ चैप्टर से लिया हुआ है। गीदड़ शब्द जो है इसका एक वाक्य हमें बनाना है। तो यहाँ गीदड़ का मैंने सेंटेंस लिखा है, गीदड़ लोमड़ी जैसा दिखने वाला जानवर है। तो गीदड़ जो है वो लोमड़ी के जैसा ही दिखाई देता है। फिर आगे आपका रचनात्मक लेख। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको या तो चिड़िया के ऊपर या मेरा प्रिय मित्र के, इन दोनों में से कोई भी एक के बारे में आपको यहाँ पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो मेरा प्रिय मित्र मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, चिड़िया के बारे में यहाँ लिख दूंगा मैं, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ज़्यादा आसान है आपके लिए। आप लिख सकते हो, मेरे प्रिय मित्र का नाम वरुण है, मेरा प्रिय मित्र मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। आप अपना जो स्कूल का जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में यहाँ पर 5 सेंटेंस लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, वरुण मेरे साथ ही बैठता है, वरुण मेरा पड़ोसी है, मेरे घर के पास रहता है, वरुण मेरी पढ़ाई में मदद करता है। चिड़िया के बारे में मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों के ही आंसर्स लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे चिड़िया के बारे में मैंने लिखा है, चिड़िया आसमान में उड़ सकती है, चिड़िया अंडे देती है, चिड़िया का घर घोंसला होता है, चिड़िया दाना खाती है, और हमें गर्मियों में चिड़िया के लिए पानी रखना चाहिए। अगर आप मेरे प्रिय मित्र के बारे में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, मेरा प्रिय मित्र वरुण है, वरुण मेरा पड़ोसी है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह हर काम में मेरी मदद करता है, वह मेरे साथ खेलता भी है। तो आप दोनों में से जो चाहे वो लिख सकते हैं, कोई एक ही लिखना होता है वहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। आगे आ गया वर्तनी। तो पहला प्रश्न है, सही शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पर एक ही शब्द दिया हुआ है, लेकिन इनमें से 3 में से एक ही करेक्ट है, बाकी 2 की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो लिखा है अध्यापक। तो आपको चेक करना है, अध्यापक अध्यापक अध्यापक, इनमें से एक ही स्पेलिंग करेक्ट है और वो है थर्ड वाला। प्रश्न दूसरा क्या है, नीचे दी गई मात्रा से कोई एक शब्द बनाएं। अब ये छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा का कोई भी एक शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द तो यही रहा, मित्र, ये भी छोटी ई की मात्रा का ही है। और आप चाहो तो बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे चिड़िया लिखा है, गर्मियाँ लिखा है,
इस तरीके से आप एक छोटी मात्रा का शब्द लिखेंगे। दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण से कोई नया शब्द बनाओ। अब यहाँ पर क्या है, मित्र, तो यहाँ पर लास्ट वाला लेटर कौन सा है, त्र। तो त्र से आपको एक नया वर्ड बनाना है यहाँ पे। तो आपको पता है त्र से जो वर्ड बनता है वो है त्रिशूल। इस तरह से आप इनको, यहाँ पे मैंने छोटी की मात्रा से लिखा है विचार और त्र से लिखा है त्रिशूल। आगे बढ़ेंगे। चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। एक वर्ड लिखा है हमको यहाँ पर जिसमें चंद्र बिंदु मौजूद हो, जैसे कि चांद। तो मैंने यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, एक तो लिखा है चांद और एक लिखा है क्यारियां। तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो, आप अपनी कोई मर्जी का भी लिख सकते हो। प्रश्न 5 है, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। यहाँ पर है क, न, सु और र। तो ये उल्टे पुल्टे हो रखे हैं, इनको सही करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर आएगा सुनकर, सुनकर। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखेंगे हम वो लिखेंगे सुनकर। आगे बढ़ते हैं, शब्दकोश। यहाँ पर आपकी स्पेलिंग चेक होगी। नीचे दिए गए शब्द का एक समानार्थी शब्द लिखना है। धरती का समानार्थक शब्द यानी जिसका सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं वो लिखना है। तो धरती को हम और किस नाम से बुलाते हैं? तो मैंने यहाँ पे तीन तीन लिख दिए हैं, जमीन लिख दिया है, धरा लिख दिया, पृथ्वी लिख दिया। इनमें से कोई भी एक आपको लिखना है धरती के पर्यायवाची समानार्थी। सेकंड है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द को छांट कर लिखिए। अब विशेषता क्या होती है, जो भी हमारा संज्ञा होती है या जो भी हमारा नाम वाला शब्द होता है वो कैसा है, कितना है, इसके बारे में जो जानकारी देता है वो विशेषता बताने वाला शब्द होता है। जैसे वाक्य क्या है, बीरबल एक चतुर व्यक्ति थे। तो यहाँ पर नाम नाम वाले शब्द कौन से, बीरबल और व्यक्ति। अब कैसे थे वो व्यक्ति, वो व्यक्ति थे चतुर। तो यहाँ पर आपको विशेषता बताने वाला शब्द लिखना है चतुर। थर्ड है, निम्न के लिए एक शब्द लिखो। पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, पढ़ाने वाले को बोलते हैं अध्यापक। निम्न शब्द को पूरा करो। यहाँ पे क्या है, जल और फिर डैश और रा। तो यहाँ पर आएगा जल धारा। फिफ्थ क्या है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के अर्थ पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर एक वाक्य है, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन रेखांकित है वो है अनेक। तो अनेक का इन तीनों में से कौन सा मतलब है, बहुत है, समान है या बुरे लोग हैं? तो उसको हमें यहाँ पर करना है। तो इसका सीधा सा आंसर है अनेक का मतलब होता है बहुत। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अकबर के दरबार में बहुत विद्वान थे। यहाँ पर आप लिखोगे जलधारा, तो यहाँ और यहाँ पर आप लिखोगे अध्यापक। तो इस तरह आप यहाँ लिख दोगे अध्यापक और यहाँ लिख दोगे जलधारा। और एंड में है आपका सुलेख। सुलेख क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। इस पैराग्राफ को आपको खूबसूरत सी हैंड राइटिंग में वापस एज इट इज लिख देना है। अगर आप लिख दोगे तो आपके 5 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो यही आपका हिंदी का पेपर था, बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको पेपर समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और इस तरीके से आपका पेपर आने की पूरी पूरी संभावना है। 99% पेपर जो है इसी पैटर्न पे आने की संभावना है। और बस पढ़ते रहिए और जो स्कूल में टीचर्स ने लिखवाया है उसको याद करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना ज़रूर माने। और जब भी कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, पढ़ते रहो।